हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी के ज्योति वर्मा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लाए हैं बिहार स्टेट के जो प्रीवियस पेपर हैं इतिहास के, उसी कॉल में लाया हूँ और आपको दोस्तों बताऊंगा कि आपका पहले किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और ये दोस्तों आपका वही 11 सितंबर 2023 का है पेपर, जो कि टोटल 100-150 क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन को यहाँ बताऊंगा आपको। वैसे दोस्तों, आप सब वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा है और कहाँ से पूछा है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हर साल जितने भी प्रीवियस पेपर होते हैं ना, उनमें से क्वेश्चन को दोहराता है। अगर 100 क्वेश्चन दिया ना, तो उसमें से 10-20 क्वेश्चन वह जो है उसी पेपर से ऐड करता है, तो ध्यान रहे। तो दोस्तों, आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यह लाभदायक होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन वीडियो डालूंगा, उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन है? ए असमक, बी कोटन, सी दैमाबाद, डी रंगपुर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे इसका आंसर भी दिया है। ठीक, अगर आपको समझने में आसानी होगी, लेकिन ज्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करेंगे और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका दैमाबाद। ठीक, जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल जो है, वह आपका दैमाबाद है। ठीक, अब पढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? सवाल है हमारा, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी? तो दोस्तों, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड था। ठीक, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, इसका राइट आंसर जो है ए होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है वक्राकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो दोस्तों, वक्राकार ईंट का प्रमाण आपका चनू धड़ों। ठीक, चनू धड़ों से मिला है, धड़ों से, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक, इसका भी राइट आंसर होगा ए, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 4 कहाँ से प्राप्त एक शिल पर, कह रहा है दोस्तों, कहाँ से प्राप्त एक शिल पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला था या मिला है? तो दोस्तों, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक, इसका राइट आंसर होगा आपका बी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ही 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ मिला था। अब बढ़ते दोस्तों अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा सवाल है होर्डियम हेक्साइटिकम होर्डियम हेक्साइस्टिकम किस फसल की प्रजाति है? तो दोस्तों, यह जौ की प्रजाति है। किसकी है? जौ की, याद रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा सवाल है मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो दोस्तों, मध्य शहर का प्रमाण आपका धौलावीरा से मिला है। इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक, इसमें ए दिया है, लेकिन अगर आप सब अगर आपको कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आप सब इसको अच्छे से याद रखिए लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सारे सवाल यही से उठाता है, क्योंकि सवाल को हर बार यह दोहराता है बिहार का स्टेट। और मैंने काफी प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हूँ, आप सब भी देखे होंगे। इसमें दोस्तों हर बार पिछले जो पेपर होते हैं, उसमें से 10-20 क्वेश्चन ऐड करता है। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों, हमारा अगला सवाल है
किस सैंधव शहर का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था? तो दोस्तों था लोथल। बी, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व जो था वह मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक, सॉरी, मौर्य वंश जो था उसका शासक था। फिर उसके बाद गुप्त वंश आया। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है? बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, शुंग वंश की स्थापना। ठीक, शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10। हमारा सवाल है दोस्तों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? दोस्तों यह सवाल आपका हर बार दोहराता है। ठीक, लेकिन ध्यान रहे इस सवाल को घुमा फिरा के यह पूछता है। ठीक, तो आप इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। या फिर ऐसे ही वो पूछता है इसको कि अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था। ठीक, ऐसे भी कई मॉडल का पूछता है, लेकिन यहाँ पूछा है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो दोस्तों उपगुप्त था। ठीक, उसका नाम उपगुप्त था। उस भिक्षु का नाम दोस्तों उपगुप्त था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। हमारा अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 11। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? तो दोस्तों विश्व में के इतिहास में, ठीक, इनका नाम बहुत चर्चित है। तो दोस्तों थे अशोक, राजा अशोक। ठीक, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी दोहराता है और ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब हमारा अगला सवाल है, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें कहा जाता है, अशोक जो थे उन्होंने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया था, उन्हें उनके समय में क्या कहा जाता है? ठीक, तो दोस्तों धम महा, ठीक, कहा जाता था धम महामत्ता, महामत्ता। ठीक, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये, याद रखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? ठीक, अशोक का जौगड़ा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उड़ीसा। ठीक, बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, उड़ीसा में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा इसमें सोना और उत्तरा दक्षिण भारत। ठीक, यह जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी लोग बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये सब वीडियो जो है शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख ले, ताकि उन्हें भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि इस प्रकार का एग्जाम होता है और ऐसे इस तरह का क्वेश्चन उठाता है। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है? पूर्ण जागरण की शुरुआत किस सदी में हुई? तो दोस्तों यह तो को पता ही होगा, 14वीं शताब्दी में। ठीक, पूर्ण जागरण का जो शुरुआत हुआ था वह 14वीं शताब्दी में हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? यूटोपिया किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा थॉमस मोरे। थॉमस मोरे के द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक लिखा गया था। ठीक, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। थॉमस मोरे के यूटोपिया ने समाज की स्थापनाओं के लिए दोष दिया। तो दोस्तों चर्च होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सॉरी समाज। इसका
राइट आंसर होगा समाज, सी। ठीक, समाज ही, सी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या कह रहा है, सियना में अच्छी और बुरी सरकार का रूपक किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी। ठीक, एम्ब्रोगियो लोरेंजेटी इसका राइट आंसर होगा। काफी अजीब नाम है, लेने में भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर आप सब तो ले ही सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को पेथियन में दफनाया गया था? तो दोस्तों आपको बता दें, राफेल को। ठीक, राफेल को जो है पेथियन में दफनाया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का चक्कर किसने लगाया? तो दोस्तों पृथ्वी का चक्कर वास्को डी गामा ने लगाया था। किसने लगाया था? वास्को डी गामा ने लगाया था। वास्को डी गामा जो है देश की खोज करते करते पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया था। अब दोस्तों हमारे अगले सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है, मेरी ने किससे शादी की? दोस्तों मेरी जो है फिलिप से शादी की थी। किससे? फिलिप से। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, जो सुधार फ्रांस में क्रांति से हुए उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? तब जो सुधार फ्रांस में क्रांति से हुआ था उसे इंग्लैंड ने कैसे हासिल किया? तो दोस्तों बता दो, आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सब से। ठीक, श्वेत क्रांति से, रक्तहीन क्रांति से और गौरवपूर्ण क्रांति से। ठीक, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा डी। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे इनमें से सबसे, इसी पर आप टिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों हमारा 23 क्वेश्चन नंबर, सबसे कम उम्र में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? तो दोस्तों उसका नाम था छोटा पीट। जैसे कि आपको दिख रहा है, छोटा पीट उसका नाम भी था और वो सबसे कम उम्र था उसका, क्योंकि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों भारत का जो सेंट्रल बैंक था उसका स्थापना आपका 1935 में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, 1935 में उसका स्थापना हुआ था। इसका राइट आंसर होगा डी होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल है, 1832 में हैजे की महामारी में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो दोस्तों एक समय आया था, जैसे आपका 2020 में कोरोना काल चला था ना, काफी लोग इसमें मर गए, तो इसी प्रकार एक बार आया था आपका करीब सॉरी, इसका जो है 1832 में हैजवा, लोग गांव में कहते हैं हैजवा बीमारी, लेकिन इसका नाम है हैजे। हैजे बीमारी जो है काफी लोग इसमें मरे, और कितने लोग मरे थे? 31,000। कितने? 31,000। इसमें तो खैर कम मरे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं उससे ज्यादा तो कोरोना काल में मर गए थे। ठीक, अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, जिस तरह अफीम खिलाकर चीनियों की आदत बिगाड़ी गई, वैसे अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ कैसे किया? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम भारतीयों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो उठाता है वह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दोस्तों हर बार पूछता है। ठीक, याद रखिएगा, घुमा फिरा करके यह पूछता है जरूर, लेकिन पूछता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिप्टन चाय। ठीक, लिप्टन चाय का विज्ञापन देकर, जो आज हम लोग चाय की चुस्की लेते हैं, यह अंग्रेजों का देन है। हर जगह कुल्हड़ की चाय या फिर जो भी चाय, बहुत लोग काफी नाम, MBA का चाय देख लो, वो भी एक अंग्रेज का चाय है। खैर मुझे तो हंसी आती है इस बात पे, लेकिन आप सब चाय मत पीजिएगा। चाय अगर पीजिएगा तो अपना बिहारी वाला, क्योंकि हम लोग बिहार के हैं, तो अपना चाय बिहारी वाला ही अच्छा लगता है हमें, क्योंकि बिहार वाले लोग काला चाय पीजिए, उससे बढ़िया रहेगा, सेहत भी बना रहेगा और फिर किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होगी। यह अंग्रेज यही चाहते थे, हम लोगों को गुलाम बना के साथ बीमार भी कर देते थे।
चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। हमारा अगला सवाल क्या है दोस्तों, नागानंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों नागानंद आपका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था, ठीक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा 28 क्वेश्चन नंबर 28, हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग में कितनी धार्मिक सभाएं आयोजित की गई थी? तो दोस्तों 6, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6, कितना, 6, 6 जिसे कहते हैं इंग्लिश में। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसको हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों उपर्युक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक। इसमें बताया गया दोस्तों सी, तो जैसे कि मौर्य को भी, दिवाकर, जयसेना, ठीक, इन सबको जो है संरक्षण प्राप्त था, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, बाणभट्ट वनपालों के संबंध में जानकारी देते हैं, वनपाल कौन है? ठीक, तो दोस्तों वनपाल आपके वन रक्षक हैं, जैसे कि आपको बता दें कौन है वन रक्षक, ठीक। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक, इसका राइट आंसर होगा ए, यह एक वन रक्षक थे। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, भोग क्या है? भोग तो दोस्तों कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है भोग क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आवधिक पेशकश, ठीक, क्या है, आवधिक पेशकश, भोग एक आवधिक पेशकश है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, किस शिलालेख में लता, मालव और गुर्जरों को चालुक्यन शासक के सामंतों के रूप में दर्शाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, ऐहोल शिलालेख, ठीक, ऐहोल शिलालेख इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक, इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी अगले दिन उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा 50 क्वेश्चन का, ठीक। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, हमारा अगला सवाल है, बाण ने हर्ष चरित्र में हरिणिका और कुरंगिका का उल्लेख किया है, वे कौन थे? तो दोस्तों वह आपके नाचती लड़कियां थी, कौन थी? नाचती लड़कियां, नृत्य जिसे कहते हैं नृत्य, ठीक, याद रखिएगा। ए वैश्याएं, बी मनोरंजन करता, सी नाचती लड़कियां, डी गुलाम लड़कियां। तो दोस्तों इन सब में सी सही है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती है? मवेंडर राज्यों की दक्षिणी सीमा कहाँ तक जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका कुमारी अंतरीप तक, ठीक, क्या है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ठीक, याद रखिएगा ए, कुमारी अंतरीप तक, इसे अंतरिक्ष मत समझ लीजिएगा, अंतरीप है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है, चोलों और रोमनों के बीच, मतलब चोल वंश और रोमन के बीच किस रास्ते से होकर व्यापार हुआ करता था? तो दोस्तों लाल सागर के रास्ते, ठीक, लाल सागर के रास्ते जो है इनका व्यापार होता था, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 36, कनंगी कौन थी? ठीक, तो दोस्तों कनंगी आपका मनाइकन की बेटी थी, क्या थी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, मनाइकन की बेटी थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया है, मनाइकन की पत्नी, मनाइकन की माता, मनाइकन की दोस्त। तो दोस्तों इन सबको आप छोड़ के सीधे मनाइकन की बेटी पे लगा दीजिएगा अगर एक क्वेश्चन आया तो। अब बढ़ते दोस्तों अगले सवाल पर।
चोलों के समकालीन उत्तरी भारत पर किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनबी ने। ठीक, मोहम्मद गजनबी ने किया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। ठीक, याद रखिएगा, चोलों के समकालीन उत्तरी भारत पर मोहम्मद गजनबी ने ही आक्रमण किया था। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन एक चोलकालीन शिक्षा केंद्र था? तो दोस्तों इनमें से सभी था। ठीक, त्रिभुवनी भी ये भी एक शिक्षा केंद्र था, तिरुवंतुराई भी एक शिक्षा केंद्र था, तिरुवनंतपुरम भी एक शिक्षा केंद्र था। ठीक, मतलब इनमें से तीनों था। याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। और दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में इनमें से सभी दिखे, अगर मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कहता है कि इनमें से सभी, तो अक्सर दोस्तों इनमें से सही ही सही होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? चोल वंश का वास्तविक, ठीक, चोल वंश का वास्तविक संस्थान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चोल वंश का वास्तविक संस्थान जो है राजा राज प्रभा को, ठीक, राज प्रभा को, सॉरी राज प्रथम को, सॉरी यार मुझसे गलती हो गई, राज प्रथम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। याद रखिएगा। दोस्तों आप सब देख सकते हैं कितना पुराना पुराना क्वेश्चन उठाया है प्रीवियस ईयर में, यहाँ तक कि लोग सोच नहीं सकते। और हाँ, एक बात है दोस्तों, ये सब एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाया गया है। जब भी आप सब बिहार की तैयारी करें किसी भी पेपर की, किसी भी एग्जाम की, तो कोशिश यही रहे कि एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है ना? तो ध्यान रहे एनसीईआरटी बुक ना छूटे, क्योंकि उसमें आपको सारी जानकारियां पूरे अच्छे से मिल जाती हैं। मतलब ज्यादा पढ़ना भी नहीं और कम में आपको समझा दिया जाता है। ठीक, तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ग्राम में प्रशासन की इकाई क्या थी? तो दोस्तों उर। क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उर? ठीक, सभा, नगरम, पंचायत, तो उर इसका राइट आंसर होगा शहर। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 41। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासक था? फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासक था? तो दोस्तों लुई 16वां। ठीक, लुई 16वां। यक्स को 10, बी को 5, आई को 6। ठीक, पढ़ा जाता है, आप सबको पता है, रोमन अंक है। तो लुई 16वां का शासक था। याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 42, हाँ 42 है। क्या कह रहा है? आतंक का राज किसने स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, रोबेस्पियर। ठीक, रोबेस्पियर जो था यह आतंक का राज स्थापित किया था। याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा सवाल नंबर 43। दिदरों ने किस तरह का लेख था, सॉरी दिदरों किस तरह का लेख था? ठीक, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका विश्वकोश का संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये। ठीक, क्या होगा ये? याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? नेशनल असेंबली ने कब करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, सन 1789 में। ठीक, 1789 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का पेपर आप सबको मिलता रहेगा, जिससे कि आप सब थोड़ा आइडिया लगा के, या फिर थोड़ा यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन उठता है, ऐसा नहीं कि नहीं उठता है, बहुत उठता है। बस काफी लोग ये सोचते हैं कि नहीं उठेगा और इसी चक्कर में ध्यान नहीं देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर जो है हर साल देखना चाहिए। इससे दोस्तों
आपको अनुभव भी मिलता है और एक सीख भी मिलती है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से एग्जामिनर उठाया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रोबेस्पियर का पूरा नाम क्या था? ठीक, तो दोस्तों इसका नाम था मैक्स मूलर रोबेस्पियर। ठीक, मैक्स मूलर। हालांकि बीए में जो लोग पढ़े होंगे उसमें समाज शास्त्र में इसका वर्णन है, नहीं राजनीति में। ठीक, राजनीति में है। ठीक, ग्रेजुएशन में मैक्स मिलियर, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, मैक्स मूलर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, मैक्स मिलियन रोबेस्पियर। मुझसे मिस्टेक हो गया, मैक्स मिलियन रोबेस्पियर। ठीक, मैक्स मूलर जो है इसका चर्चा है राजनीति में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? किसे निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था? तो दोस्तों धनी लोग को जो है निष्क्रिय नागरिक नहीं माना जाता था, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? मुसोलिनी मुसोलिनी की पार्टी का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका फासिस्ट पार्टी, यानी कि सी। ठीक, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, फासिस्ट पार्टी। ठीक, मुसोलिनी की जो पार्टी थी उसका नाम था फासिस्ट पार्टी। काफी अजीब नाम है, हमारे यहाँ ही अच्छा इंडिया में ही। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या है? स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ? पहले दोस्तों तानाशाह बहुत चलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब कानून हर जगह बन गया है, संविधान, इसकी वजह से तानाशाह खत्म हो गया है। लेकिन बहुत ऐसी जगह अभी भी तानाशाह है। खैर छोड़िए। तो दोस्तों स्पेन में किस तानाशाह का उदय हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, फ्रैंको का। ठीक, फ्रैंको का तानाशाह का उदय हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। अब दोस्तों हमारा राइट आंसर अगला सवाल है। हमारा सवाल है तुष्टीकरण की नीति को सबसे ज्यादा समर्थन किसने दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका चेम्बर चेम्बरलेन ने। ठीक, चेम्बरलेन ने। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों कल जो है बाकी क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे जितने भी सवाल हैं प्रीवियस ईयर के आपको मिलते रहें, ताकि आपको आपका भी हेल्पफुल हो सके। चलिए हमारा सवाल है दोस्तों, किस समझौते द्वारा चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया की क्षेत्रीय संप्रभुता उल्लंघन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक, म्यूनिक समझौते के द्वारा। ठीक, म्यूनिक समझौते के द्वारा ठीक उल्लंघन किया गया था। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल 50 क्वेश्चन। ठीक, प्रीवियस ईयर का 2023 का प्रीवियस ईयर का। ठीक, तो दोस्तों आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक, बाकी का जो क्वेश्चन है वह कल अपलोड कर दिया जाएगा। आप सब भूलिएगा मत जीके ज्योति वर्मा को। ठीक, जीके ज्योति वर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ऐसे ऐसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।